नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। आज हम बात करेंगे यूरोप के दोगले रवैये की। पूर्व में जब यूएसएसआर यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया था, तब यूक्रेन उसी का हिस्सा था। यूएसएसआर टूटने के बाद यूक्रेन एक अलग देश हुआ और पिछले 2 वर्षों से यूक्रेन और रशिया के बीच संघर्ष चालू है, युद्ध चालू है। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि यूक्रेन यूरोप में शामिल होने का प्रयत्न कर रहा था, जिसका विरोध रशिया कर रहा है। क्योंकि अगर यूक्रेन यूरोप में शामिल होता है तो यूरोप की सेना ये रशिया तक पहुंच जाती है। साथ ही यूरोप भी रशिया का इसलिए विरोध कर रहा है कि अगर रशिया यूक्रेन पर कब्जा करता है या विस्तार करता है तो वह भी यूरोप तक पहुंच जाता है। यूरोप यूक्रेन का इसलिए मदद कर रहा है। सभी को पता है यूक्रेन अकेला रशिया से लड़ नहीं सकता, इसलिए यूरोप यूक्रेन को हथियार, टैंक, मिसाइलें, ड्रोन दे रहा है। यूक्रेन की आर्थिक मदद भी कर रहा है। यहाँ तक कि 2 महीने पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ सार्वजनिक प्रेस वार्ता में विवाद हुआ और जेलेंस्की को यूक्रेन को आर्थिक मदद करने से इनकार किया, तब यूरोप ने ही यूक्रेन की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और उसे आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। यूरोप यूक्रेन को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। यह वैसा ही है जैसा चीन पाकिस्तान को हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल करता है। आपको याद होगा पिछले वर्ष एक प्रेस वार्ता में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को प्रश्न पूछा गया कि भारत को रशिया से तेल खरीदना बंद करना चाहिए। इस पर एस जयशंकर ने कहा था कि हम 1 महीने में जो तेल खरीदते हैं वह यूरोप 1 दिन में दोपहर तक ही उतना तेल खरीद लेता है, और यह बात आपको यूरोप से कहना चाहिए। रशिया यूक्रेन के संघर्ष के दौरान भारत ने रशिया की काफ़ी मदद की है। भारत ने अपने ऑयल रिजर्व को काफ़ी बढ़ा दिया है और काफ़ी मात्रा में रशिया से तेल खरीदा है, और यही तेल फिल्टर भारत में किया जाता है और इसे यूरोप खरीदता है। अब यहाँ यूरोप को रशिया का तेल चलता है, उन्हें ज़रूरत है, नहीं तो वहाँ तेल के, ऑयल के दाम बहुत बढ़ जाते और यूरोप की आर्थिक परिस्थिति बिगड़ जाती। लेकिन रशिया का तेल भारत से यूरोप जो जाता है वो यूरोप को चाहिए। यहाँ ये समझ में आता है क्या यूरोप का कैसा दोगला रवैया है। पूर्व में भी हमने रशिया की काफ़ी आर्थिक मदद की है। जब रशिया की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, वहाँ से हमने मिग जैसे विमान खरीदे हैं, मिराज जैसे फाइटर प्लेन भी हमने रशिया से खरीदे। साथ ही हमने युद्धपोत और सबमरीन भी रशिया से खरीदी है। इससे समझ में आता है क्या दोनों देशों के बीच कितनी गहरी दोस्ती है, और जिसे हम कहते हैं ऑल सीजन फ्रेंड, यह रशिया पर लागू होता है। अमेरिका और यूरोप के दबाव के बावजूद भारत ने रशिया से तेल खरीदा है। ये देश हित में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह निर्णय लिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? यूरोप के बारे में अपनी राय बताइए। और इसी के साथ आज हम यहीं रुकते हैं, और इसी विषय से संबंधित ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ कौन खड़ा रहा और कौन सा देश हमें विरोध किया, ये जानने के लिए मेरे ऊपर दिए हुए वीडियो को देखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।